देखो ये तीसरा वाला जो सवैया है, अभी मैंने आपको दो बता दिए, थर्ड वाला है। रसखान कवि जो है भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, वो श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए, श्री कृष्ण की उन चीज़ों को के सामीप्य को पाने के लिए जो श्री कृष्ण के समीप रही हैं, उन पर वो सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। हर एक चीज़ उनके आगे सब छोटी है, सब फीकी है, सब नगण्य है। भगवान श्री कृष्ण के पास जो भी चीज़, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाले थे, भगवान श्री कृष्ण की जो गाय थी, भगवान श्री कृष्ण की जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो खेलते थे, जहाँ वो चलते थे, जहाँ वो गाय चढ़ती थी, यानी वो सब चीज़ बनने को तैयार हैं जो भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य को प्रदान करती हैं। वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं। करोड़ों सोने चांदी के महल खोने के लिए तैयार, आठों सिंधी नौ निधि के खजाने को खोने को तैयार हैं। तो ये सब बातें दर्शाती कि वो भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे। अब वो थर्ड में बोलते हैं, तीसरे सवैये में, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरई पहरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोंगी। क्या कह रहे हैं? एक सखी, एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कह रही हैं, जो भी वो दोनों भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो रसखान कवि की कल्पना है कि एक ऐसा वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एक सखी, यानी कि एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कह रही है कि मोर पका सिर, जैसे हम लोग आपस में करते हैं ना, खेलते हैं कि चल भाई आज हम जो है मैडम बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं, या फिर हम टीचर बनते हैं, या फिर हम कुछ भी खेल खेलते हैं। तो जिस खेल को खेलते हैं उस कैरेक्टर को हमको बनाना पड़ता है आपस में, है ना। जैसे मान लें हम दुकान खेलते तो एक दुकानदार बन जाता है, एक ग्राहक बन जाता है। एक हम जो है घर खेलते हैं, अब तो वो खेल ख़त्म हो गए, लेकिन गुड़िया खेलते हैं। तो एक सखी जो है दूसरी सखी से बोल रही है कि हे सखी जो है, मैं जो हूँ भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करूँगी, और गुंज की माल गले, और गुंज की माल जो है गले में पहनूंगी कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, और ओढ़ी पीतम्बर, और पीले वस्त्र को ओढ़ूंगी यानी कि धारण करूंगी, ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और लाठी और कंबल लेके, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की गायों के पीछे जैसे ग्वाल वाले कंबल और लाठी लेकर गायों को चराने जाते थे, ऐसे ही मैं भी जो हूँ पीले वस्त्र को पहन के और कंबल को लाठी को ओढ़ कर जो है ग्वाल बालों के संग उनको चराने जाऊंगी। ऐसे ही मैं करूँगी जैसे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाले करते थे। और भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग के रंग। और जिस तरह से स्वांग भगवान श्री कृष्ण करते थे, जैसे तू बोलेगी, एक सखी दूसरी सखी से बोल रही है। रसखान कवि कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रहे हैं कि भाव तो वही, और जो तुम भी, आप जो भी कह रही हो वही स्वांग करूँगी जो भगवान श्री कृष्ण करते थे। वही एक्टिंग, वही नखरे, वही सब कुछ करूँगी जैसे कि भगवान श्री कृष्ण करते थे, सारी नकल वैसे ही करूँगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर, लेकिन वो जो मुरलीधर यानी भगवान कृष्ण जो मुरली, या मतलब जो मुरली भगवान श्री कृष्ण अदराना मतलब अपने होंठों पर धरते थे, रखते थे, अदराना धरूंगी, मैं उनको अपने होंठों पर नहीं बजाऊंगी। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से उन्हें बड़ी नफरत है। किसको? गोपियों को, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ सखियां थीं, उनको बड़ी नफरत थी बांसुरी से, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब वो किसी का ध्यान नहीं रखते थे, और गोपियां नहीं चाहती कि वो बांसुरी बजाएं। अगर वो बांसुरी बजाने लगते थे तब वो खो जाते थे, तब वो भगवान किसी और की उनको सुध नहीं रहती थी। और ऐसी वो गोपियां नहीं चाहती हैं कि वो बांसुरी बजाएं, क्योंकि अगर वो बांसुरी बजाएंगे तो हमें वो भूल जाएंगे। तो इसलिए वो कहती मैं सारे एक्टिंग करूँगी, पीले वस्त्र पहनूंगी, मोर पंख भी पहनूंगी, गले में बैजंती माला पहनूंगी, कंबल भी ओढ़ूंगी, लाठी लेकर ग्वाल बालों को भी चराऊंगी, सारे वही एक्टिंग करूंगी, सारे स्वांग वही करूंगी। लेकिन एक काम नहीं करूंगी कि मैं जो हूँ अपने होठों पर उस मुरली को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुरली हमारी दुश्मन है। वही मुरली है जो हमको भगवान श्री कृष्ण से दूर करती है। अर्थात इस सवैये में गोपियों का मुरली के प्रति एक क्या किस्म से
नफ़रत, या जिसे कहते हैं कि कोई हमें अपनी वस्तु को, जब कोई प्रिय वस्तु को कोई छीनता है तो उससे हमें नफ़रत हो जाती है, ऐसी उस मुरली के प्रति उनको नफ़रत की भावना पैदा हो रही है। ठीक है, अब दूसरा देखो, कानन दे उंगरी रहेबो जबहि मुरली धुनि मंद बजेओ। फिर वो सखी क्या कह रही हैं कि भाई ऐसा है, जब भी भगवान श्री कृष्ण वो बांसुरी बजाएंगे तो मैं तो अपने कानों में उंगली को रखूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती भगवान श्री कृष्ण जब वो बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि बांसुरी बजा के वो हमको भूल जाते हैं और हम नहीं चाहते कि वो हमें भूल जाए। तो मैं अपने कानों में क्या कर दूंगी, उंगली डालूंगी जब भगवान श्री कृष्ण सो मुरली की धुन को मंद मंद ध्वनि से बजाएंगे। फिर वो कह रहे, मोहन तानन सो रस खान अटा चढ़ी गौधन गह तो गह है। फिर वो कह रहे हैं कि मोहिनी तान, क्योंकि ये रक्सखान कवि कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं तो मोहनी मतलब बड़ी सुंदर तान को शुरू कर देते, इतनी सुंदर उससे सुरीली आवाज़ आती है, मोहिनी तान आती है, और वो छत पर चढ़ के गाएं तो गाएं, हमें कोई गुरेज नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। अगर अटा चढ़ी मतलब छत पर चढ़ चढ़ कर भी वो अगर उस मुरली को बजाते हुए गाते रहें, गाएं तो गाएं, लेकिन मैं जो हूँ अपने कान में उंगली रखने वाली हूँ, मैं उस मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो मुरली हमको भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाती है। टेरी कहो सिगरो ब्रज गोकुल काली कोल को कितने समझाएं, और कल गांव के लोग मुझे कितना भी समझाएं कि यार ऐसे मत करो, उंगली मत रखो, तुम उसकी बांसुरी को धुन को सुन लो, मैं उनकी बातों में नहीं आऊँगी। वो ब्रिज के लोग मुझे कितना भी समझाएंगे, ब्रिज लोग मतलब ब्रिज के लोग, काली मतलब कल, कितना भी मुझे कोई समझाए, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं उनकी बातों को टेरी यानी कि अनसुना कर दूंगी। मायरी व मुख की मुस्कान समारे न जहे न जहे न जहे। आपको पता है, एक सखी कह रही है कुछ नहीं पता, भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है ना, वो इतनी खूबसूरत है, इतना वशीभूत करने वाली है कि वो हमसे तो संभली नहीं जाती। मतलब वो अपने मन की व्यथा को कह रही हैं कि हमें उनके मुख की मुस्कान और उनकी बांसुरी से कोई नफरत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब वो उस बांसुरी को बजाते हैं तो हमें पता नहीं क्यों लगता कि वो हमसे दूर हो रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि वो हमसे दूर हो जाएं। और वो इतना उनके प्रति प्रेम के भाव को प्रदर्शित कर रही हैं कि वो कह रही कि जो मुख की मुस्कान है भगवान श्री कृष्ण के, वो हमसे तो संभली नहीं जाती, तुम्हें संभालना तो संभालो। आपको क्या पता, क्योंकि जो जिसके करीब होता है वो उसकी हर गतिविधि को जानता है, और गोपियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की हर अच्छाई और बुराई को, हर आदतों से वाकिफ़ हैं। तो वो नहीं चाहती हैं कि वो कह रही कि अरे मुझसे अगर वो बांसुरी बजाएंगी तो ऐसा नहीं कि मुझे बांसुरी से मुझे इतनी सुंदर वो तान सुनाई देगी, मैं उसके प्रति इतनी आसक्त हो जाऊंगी, मेरा मन तो करेगा कि मैं उसके पीछे पीछे भाग जाऊं। जब वो मोहिनी तान देंगे तो मेरा मन करेगा मैं उसके पीछे पीछे, इतनी सुंदर धुनी जब निकलती है, लेकिन मैं अपने कानों पे उंगली रखूंगी, क्योंकि मैं उंगली नहीं रखूंगी तो मैं उनके पीछे पीछे भाग जाऊंगी, और ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी मुरली को सुनकर जो है अपने उनके वशीभूत हो जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो इस तरह से वो अपने मन की व्यथा का वर्णन कर रही, रसखान कवि के इस सवे के माध्यम से एक गोपी जो है दूसरी कवि से अपने मन की व्यथा का वर्णन कर रही है कि भाई ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण की मुरली में जो जादू है वो हम उस जादू से भली भांति वाकिफ़ हैं, हम उस जादू के बारे में पता है। वो जो मुरली जब वो तानते हैं, आहा, तो जो मोहिनी तान जो उनकी होती है, उस मोहिनी तान में जो जादू है, वो जादुई शक्ति हमको अपनी ओर खींचेगी, और हम नहीं चाहते हैं वो शक्ति हमें अपनी ओर खींचे। इसलिए मैं अपने कानों में उंगली धरना चाहती हूँ, चाहे मुझे ब्रिज के लोग कितना भी समझाएं, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं अपने कानों में उंगली रखूँगी, क्योंकि अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान को देख लिया तो मुझे उनके द्वारा किए गए जितने भी मतलब अपराध थे, या जो भी उन्होंने हमें क्या बोलते हैं, हमें नज़रअंदाज किया, तो मैं उनको एकदम से माफ़ कर लूँ, क्योंकि उनकी मुस्कान है ही इतनी खूबसूरत, जो कि नहीं संभलती।